आजकल की तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण आपका दिमाग व मन हमेशा अशांत रहते हैं। मन में हमेशा आपके जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं, लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि मन व दिमाग हमेशा अशांत रहने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, डिप्रेशन इत्यादि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपके मन व दिमाग को शांत रखने के लिए इस वीडियो में हमने कुछ उपाय बताए हैं। इन उपायों, तरीकों व नुस्खों की मदद से आप अपने मन को आसानी से शांत कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पहले आपको बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद मन को शांत करने के नुस्खे व तरीके बताता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति ना थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि पास वाले इलाके में गौतम बुद्ध रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे उन्हें मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ बुद्ध के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। बुद्ध ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन की शांति प्राप्त करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन बुद्ध ने सेठ को कड़ी धूप में बैठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, मगर चुप रहा। दूसरे दिन बुद्ध ने उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया और खुद तरह तरह के पकवान खाते रहे। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ को बहुत गुस्सा आ गया और वह वहां से जाने लगा। तब बुद्ध बोले, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर बुद्ध ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैं तुम्हें धूप में बैठाकर खुद स्वयं कुटिया में जाकर बैठ गया तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे किसी काम की नहीं। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुमको यह समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह गौतम बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि अब मैं जो आपको उपाय, नुस्खे एवं तरीके बताने वाला हूँ, उसमें आपका बेहतर मन लग सके। तो चलिए जानते हैं मन व दिमाग को शांत करने के उपाय एवं तरीके व नुस्खे। पहला, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। जब आपको महसूस हो कि आपका मन अशांत हो रहा है या दिमाग तनाव से ग्रस्त है, तो आपको गहरी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। यह व्यायाम आपके मन को आराम पहुंचाने में बेहद फायदेमंद है। अच्छा होगा अगर आप इस व्यायाम को रोजाना दोहराएं। मन को शांत रखने के लिए इस तरीके से एक्सरसाइज करें। सबसे पहले अपने मुंह को बंद करें और नाक से गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद 7 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोके रखें, फिर अपनी सांस को धीरे धीरे नाक से छोड़ें। इस व्यायाम को इसी तरह 2-4 बार दोहराएं। प्रत्येक सांस की प्रतिक्रिया के बीच कुछ सेकंड या मिनट का अंतराल रखें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें। ध्यान आपके दिमाग और मन को शांत रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बस आपको आराम से बैठकर किसी वस्तु, जगह, रंग आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान करने के लिए एकदम शांत जगह ढूंढें और कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करें। ध्यान करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही सोचना है। ध्यान की मदद से दिमाग में लगातार आने वाली नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलता है और आप बेहतर महसूस करेंगे। इसी शांत दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थोड़े मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फर्क है कि किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान दें। आप सुबह उठें और कई साल पहले जिस दोस्त से आप मिले हैं, कुछ ऐसे खुश भरे पल को याद करें जो आपके जीवन में बीत चुका है, जिससे आपको बहुत आनंद व खुशी मिली हो। उस पल को सोचें। कुछ इसी तरह से सकारात्मक दृश्यों के बारे में सोचें। इस तरह सोचने से आपके दिमाग में एक अजीब ही तरह से खुशी महसूस होगी और इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। रोजाना व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करने का बेहद अच्छा तरीका है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन जारी होता है, जो कि खुश रखने वाला हार्मोन है। बाहर या जिम में व्यायाम करने के बजाय घर पर भी आधा घंटा व्यायाम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो भी व्यायाम आप कर रहे हो
उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। व्यायाम जैसे वेट लिफ्टिंग, कोई भी खेल हो सकता है, स्विमिंग पूल, पार्क में चलना या रोड पर चलना, इस तरह के व्यायाम आप करें जिससे आपको खुशी मिले। आप रोज अलग अलग तरह के व्यायाम करने की कोशिश करें जिससे कि आप ऊबे नहीं, क्योंकि एक ही व्यायाम करने से आप ऊब सकते हैं। पसंदीदा गतिविधियां करें। हर किसी के अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं, जैसे खाना पकाना, खेल खेलना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना। इस प्रकार के शौक रखने से आपका मन शांत रहता है और इधर उधर की बातों के बारे में ना सोचें। इसके अलावा आप पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं। गाने सुनने के साथ साथ थोड़ा नाच भी सकते हैं। प्रकृति के साथ वक्त बिताएं। दिमाग को शांत करने के लिए बाहर जाएं और हरी भरी प्रकृति को देखें, शांति महसूस करें। ऐसा करने से आप शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अपने आसपास के पार्क में जाकर पेड़ों को देखें। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप प्रकृति को देखें। मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करें। ऐसा आप रोज करने की आदत डालें। दिमाग व मन को शांत रखने के लिए नहाना भी जरूरी है। मन को काबू करने के लिए नहाना बहुत ही बेहतरीन उपाय है, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन एकदम शांत होने लगता है। सही आहार खाएं। कुछ प्रकार के आहार में सेलेनियम, मैग्नीशियम या फिर ट्रिप्टोफैन बहुत अधिक होता है और ये सभी हार्मोन्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसा आहार खाएं जिससे आपके शरीर में मौजूद हार्मोन की स्तर बढ़े। आप इन आहारों को खा सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट, ड्राई चॉकलेट, बेरी, पालक, सेब इत्यादि। इन आहारों का रोज सेवन करने से आपके मन व दिमाग को शांति मिलेगी। यदि आप अपने मन व दिमाग को शांत रखना चाहते हैं तो अपनी व्यस्त जीवन शैली से थोड़ा ऊपर निकलें और थोड़ा सा समय निकालकर इधर उधर घूम सकते हैं। घूमने के लिए आपको बहुत ही शांत और अच्छी जगह चाहिए, जहां आपको ज्यादा मजे आए। दिमाग व मन को शांत रखने के लिए आप हंस भी सकते हैं। जब भी आप तनावपूर्ण महसूस करें या कभी मन ना लगे तो जोर जोर से हंसने की आदत डाल लें। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह बात सच है। हंसने से आपके शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, दिमाग व मन को शांति मिलती है। आप अपने दोस्तों के बीच में बैठकर उनके साथ थोड़ा मजाक मस्ती भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए जिस चीजों से परेशान हैं उस चीज की सोच दूर हो जाएगी। आप कुछ कॉमेडी फिल्म या गाने भी सुन सकते हैं। पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। मन को शांत रखने के लिए या फिर शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए नींद एक बेहतर तरीका है, क्योंकि नींद से आपके पूरे शरीर को आराम मिलता है। इसी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा नींद लेने की कोशिश करें। अकेले समय बिताएं। कभी कभी जो लोग हमारे साथ होते हैं उनके कारण भी चिंता व तनाव की समस्या हो सकती है, तो सिर्फ खुद के साथ भी वक्त बिताने की कोशिश करें। अकेले रहने से भी एक शांति का एहसास होता है, क्योंकि आप अपनी व्यस्त जीवन शैली से बिल्कुल दूर होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सभी बातों का अगर आप ध्यान से अपने जीवन शैली में उतारते हैं तो धीरे धीरे आपका मन बहुत ही शांत रहने लगेगा और आपको एक अजीब ही खुशी मिलने लगेगी। आप दुनिया के टेंशन और फिक्र को भूल ही जाएंगे और आपके जीवन में एक अलग ही खुशी आएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप अपने जीवन का आनंद उठा सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। तो इसी बात पर आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बुद्ध की इस महत्वपूर्ण ज्ञान को जान लो जो आपके जीवन के पग पग में काम आएगी। चलिए आपको 3 छोटी कहानियों की मदद से समझाता हूँ। पहली कहानी, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले। एक गरीब ने उनको सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ उसे ले लिया। जब बुद्ध अगले द्वार पर गए तो एक महिला स्वादिष्ट भोजन लेकर आई और ले भिक्षु कहकर उनके पात्र में डाल दिया। बुद्ध ने उस स्वादिष्ट भोजन को हाथ तक नहीं लगाया। आगे जाकर वह स्वादिष्ट भोजन को कुत्ते को खिला दिया। साथ चलते शिष्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा, भगवान, आपने यह क्या किया? क्या आधी रोटी में आपका पेट भर गया था? जो इतना स्वादिष्ट भोजन आपने फेंक दिया? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इसमें श्रद्धा ना थी।
श्रद्धा पूर्ण दिया गया छोटा सा दान लाखों दान से बढ़कर होता है। श्रद्धा में शक्ति और आकर्षण होता है, और जिस चीज में प्रेम ना हो उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी, प्रकृति का सम्मान। यह बात हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जान होती है, जो हमें माँ की गोद की तरह पाल रही है। जैसे हवा हमें सांस दे रही है, नदी पानी और छोटे छोटे पेड़ पौधे हमें भोजन दे रहे हैं। एक बात तो तय है कि हम प्रकृति के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, तथागत, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसे महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहे हैं। वह ना तो आपके बात का जवाब दे सकता है और ना ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले ना दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्ष की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुरक्षित जीवन प्रदान करती है। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था, और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं, फूल मन को अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सामने झुक गया। अंतिम व तीसरी कहानी, किस प्रकार का मनुष्य अछूत होता है। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे आश्वस्त तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, आज आप इस तरह मौन क्यों हैं? वो नहीं बोले। तो एक दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में आने की इजाजत क्यों नहीं दिया जा रहा? धर्म सभा में बैठे हुए बुद्ध के शिष्य में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे से सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते, यह छुआछूत कब से मनाने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरे को प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि इस बात का सार क्या है और बुद्ध उसे अछूत क्यों बोल रहे थे। अब उस व्यक्ति को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। तब गौतम बुद्ध ने
उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। धन्यवाद। रुको, जय हिंद। आज जय मैं भारत। आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, लेकिन जीवन के उस सत्य से अवगत करा दूंगा जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। काम की बात है, मन लगाकर सुनना, तभी सारी बात समझ में आएगी। बुद्ध ने कहा है, अपने दीप आप ही बनो। तो यहाँ यह सवाल आता है कि क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा गुरु तुम्हारी बैसाखी नहीं बनने वाला होना चाहिए। जो बैसाखी बन जाए वह तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा गुरु नहीं। क्योंकि जो तुम्हारी बैसाखी बन जाए वह तुम्हें सदा के लिए लंगड़ा कर देगा। और अगर बैसाखी पर तुम निर्भर रहोगे तो तुम अपने पैरों को कब खोजोगे? तुम अपनी गति कब खोजोगे? अपनी ऊर्जा कब खोजोगे? जो कहे मेरा तो दिया जला है, तुम्हें दिया जलाने की क्या जरूरत है? देख लो मेरी रोशनी में और मेरे साथ साथ चलना। उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल रास्ते अलग हो जाएंगे। कब रास्ते अलग हो जाएं कोई नहीं जानता। कब मौत आकर बीच में दीवार बन जाए यह भी कोई नहीं जानता। और अगर तुम दूसरे के सहारे में रहोगे तो तुम एकदम घुप अंधेरे में छूट जाओगे। गुरु की रोशनी को अपनी रोशनी मत समझ लेना, ऐसी भूल अक्सर हो जाती है लोगों से। रुको, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। दो आदमी एक रास्ते पर चल रहे थे। एक आदमी के हाथ में लालटेन है और एक आदमी के हाथ में लालटेन नहीं है। कुछ घंटों तक वे दोनों एक साथ चलते रहे। आधी रात हो गई, मगर जिसके हाथ में लालटेन नहीं है उसे इस बात का ख्याल भी नहीं पैदा होता कि मेरे हाथ में लालटेन नहीं है। वह सोचता हमें क्या जरूरत है, दूसरे आदमी के हाथ में तो लालटेन है और रोशनी पड़ रही है। और जितना रोशनी उस व्यक्ति को मिल रही है जिसके हाथ में लालटेन है, उतनी ही रोशनी उस व्यक्ति को भी मिल रही है जिसके हाथ में लालटेन नहीं है। तो उसको कोई चिंता ही नहीं है। दोनों मजे से गपशप करते हुए आगे चले जाते हैं। फिर वह जगह आ गई जहां लालटेन वाले ने कहा, अब मेरा रास्ता तुमसे अलग होता है, अलविदा। फिर क्या, उस आदमी के रास्ते में गुप्त से अंधेरा हो गया। तो आज नहीं तो कल गुरु से विदा हो जाना पड़ेगा, या गुरु विदा हो जाएंगे। सदगुरु वही है जो विदा होने से पहले तुम्हारा दिया जलाने के लिए तुम्हें सचेत करे। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, अप्पा दीपो भवा, अपने दिए खुद बनो। या उन्होंने जिंदगी भर कहा, लेकिन नहीं सुना लोगों ने। जिन्होंने सुना उन्होंने तो अपना दिया जला लिया। यह बात उन्होंने आनंद से भी कही थी। आनंद भी उन्हीं नासमझों में से एक था जो बुद्ध की रोशनी में 40 साल तक चलता रहा। 40 साल तक किसी जागे का साथ मिलता रहे तो स्वभावता भूल हो ही जाएगी, लेकिन जो सजग है उससे नहीं होगी। कुछ लोग तो बुद्ध पर भरोसा ही कर लिए कि हम भी ज्ञान की सीमा तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुद्ध के पास तो रोशनी सदा रहती है और हम बुद्ध के साथ ही रहते हैं। लेकिन वह बुद्ध की बात पर अमल नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्ध हमेशा सबसे कहते थे, अप्पा दीपो भवा। अगर सभी लोग बुद्ध की बात को माने होते तो उनसे भूल चूक नहीं होती। वे भटकते नहीं, गड्ढे में नहीं गिरते। जैसे आनंद बुद्ध के सर्वाधिक निकट रहा, 40 साल छाया की तरह रहा, सुबह सांझ रात दिन। 40 साल में एक दिन भी वह बुद्ध को छोड़कर नहीं गया। बुद्ध भिक्षा मांगने जाएं तो आनंद साथ जाएं, बुद्ध सोएं तो आनंद साथ सोएं, बुद्ध उठें तो आनंद साथ उठें। बुद्ध का बिल्कुल छाया था आनंद, लेकिन वह अपने अंदर दीप नहीं जगा सका। फिर बुद्ध का अंतिम दिन आ गया, रास्ते अलग होने जा रहे थे और बुद्ध ने कहा कि अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, अब मैं विदा लूंगा। भिक्षुओं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बस आज मैं आखिरी सांस लूंगा। जिन्होंने अपने दिए जला लिए थे
वो शांत अपने दिए जलाए बैठे रहे, परम आग्रह से भरे हुए। यह सुनते ही आनंद दहाड़ मारकर रोने लगा। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा मत कहो। मेरा क्या होगा? क्योंकि अब रास्ता अलग होने का क्षण था। आज उसे पता चला कि वो 40 साल तक अंधा ही रहा। अब उसे समझ में आ रहा था कि यह रोशनी उधार की थी, यह रोशनी किसी और की थी, और अब उस रोशनी से विदा होने का क्षण आ गया है। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, आनंद, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, अप्पा दीपो भवा, अपना दीप खुद बनो। तू सुनता नहीं। अब तू समझ। 40 साल तक निरंतर कहने पर भी तूने नहीं सुना, इसीलिए आज तुझे रोना पड़ रहा है। देख उनको, वो दिया बने शांत अपनी जगह पर बैठे हैं। आज बुद्ध के जाने से एक तरह का संवेग है। इन सभी भिक्षुओं को अपूर्ण मनुष्य के साथ इतने दिन रहने का मौका मिला। आज अलग होने का क्षण आ गया तो एक तरह की उदासी तो जरूर होगी, मगर वो आनंद की तरह दहाड़ मारकर नहीं रो रहे, क्योंकि अब उन्हें यह डर नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना दिया जला लिया है। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों का सवाल यह होगा कि भगवान बुद्ध ने कहा है अपने दिया आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की कोई भी जरूरत नहीं है? यह जरा नाजुक सवाल है। नाजुक इसलिए कि एक अर्थ में जरूरत है और एक अर्थ में जरूरत नहीं है। इस अर्थ में जरूरत है कि तुम अपने आप से तो शायद जाग ही ना सकोगे, क्योंकि तुम्हारी नींद तो बड़ी गहरी है, तुम्हें तो आकर कोई जगाएगा ही। लेकिन इस अर्थ में जरूरत नहीं है कि किसी दूसरे के जगाने से तुम क्या जागोगे, जब तक तुम खुद से नहीं जागना चाहोगे। कोई तुम्हें ना जगा सकेगा और ना तुम्हें कोई जगाना चाहेगा, तो बिना किसी के जगाए भी तुम जाग सकते हो। अगर तुम अपना दिया जलाने के लिए किसी गुरु के पास जाते हो और वह गुरु तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश करे, तो वहां से भाग जाना। वहां क्षण भर मत रुकना, वहां रुकना खतरनाक है। जो तुम्हें कहे कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और जो कहे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकोगे, तुम मेरे पीछे चलते ही रहना। अगर ऐसा कोई कहता है तो उससे बच के रहना। ऐसे आदमी भीड़ भाड़ को अपने पीछे खड़ा करके अहंकार का रस लेना चाहते हैं। ऐसे आदमी से हमेशा सावधान रहना और उनसे दूर रहना। ये सभी बात गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में अपने शिष्यों से कही थी। मैंने जहाँ तक खोजा और पढ़ा है, उससे यह मेरा निजी मानना है कि यहाँ के मित्र गुरुओं ने लोगों को गुलाम बना लिया है। इस मुल्क को गुलामी की आदत पड़ गई है। इस मुल्क को निर्भर रहने की आदत पड़ गई है। इस देश में जो हजारों साल की गुलामी आई है, इसके पीछे और किसी का कारण नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे मित्र गुरुओं का जाल है। मित्र गुरुओं ने तुम्हें सदियों से यह सिखाया है कि दूसरों पर निर्भर होना। उन्होंने हमें इतना निर्भर होना सिखा दिया कि जब कोई शासक राजनीतिक तौर से हमारी छाती पर सवार हो जाता है और हम उसी पर निर्भर हो जाते हैं और उसकी जी हुजूरी करने लगते हैं, उसी के सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। हमें आजादी के रस का स्वाद ही नहीं मिला। काश बुद्ध जैसे गुरुओं की हमने सुनी होती तो इस देश की गुलामी का कोई कारण ही नहीं था। काश हमने व्यक्तित्व सीखा होता, निजता सीखी होती। काश हमने यहाँ सीखा होता कि मुझे मुझी होना है, मुझे किसी की प्रतिलिपि नहीं होना है और मुझे अपना दीप खुद बनना है, तो आज हम बाहर के जगत में भी पैर जमाए खड़े होते। क्योंकि यहाँ हालत ऐसी हो गई थी कि कोई भी बाहरी आदमी आ जाए और यह मुल्क गुलाम हो जाता था। क्योंकि जरूर इस मुल्क की आत्मा में गुलामी की गहरी छाप पड़ गई है। किसने छाप डाली? किसने तुम्हारे खून में आग घोला? किसने तुम्हारी आत्मा विषक्त की? किसने तुम्हें अंधकार में रहने की विविधता सिखाई? किसी और ने नहीं, तुम्हारे कथित गुरुओं ने। क्योंकि उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनना नहीं सिखाया। ऐसी बहुत से मानसिकता वाले लोग हैं जो आज भी दूसरों की बातों पर विचार करके चले जाते हैं। वो खुद अपने विचारों से नहीं सोचते क्या सही क्या गलत है। लास्ट में एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर बनो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आत्मनिर्भर बुद्ध के पास हर दिन कई विद्वानों का आना जाना लगा रहता था।
सभी लोग उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करके ही जाया करते थे, लेकिन स्वयं महात्मा बुद्ध खुद को कभी ज्ञानी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि इंसान कभी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे कहा कि आपके पास दुनिया भर के विद्वान ज्ञान लेने के लिए आते रहते हैं और वे लोग आपसे बात करते हुए अपने जीवन को धन्य समझते हैं, लेकिन एक बात मुझे आज तक नहीं समझ आई। इस बात पर महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें किस बात की शंका है? जाहिर तो करो, तभी तो पता चलेगा। शिष्य ने कहा, आप स्वयं बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं, फिर भी मैंने देखा है आप हर समय दूसरों से शिक्षा लेने को तत्पर रहते हैं, वह भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको साधारण व्यक्ति से भी सीखने में कोई परेशानी नहीं होती, आप उससे भी सीखने में तत्पर रहते हैं। आपको भला सीखने की क्या ज़रूरत है? आपको तो सब कुछ पता है। कहीं आप लोगों को खुश करने के लिए तो उनसे सीखने का दिखावा नहीं करते। महात्मा बुद्ध उस शिष्य की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। शिष्य ने पूछा, यह क्यों? तब महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कुछ भी पूरा नहीं सीख सकता, हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा ही रहता है। और फिर हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान जरूर है जो दूसरों के पास नहीं है। और जीवन का यही सत्य है कि हम सबको पूरे जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। परंतु कुछ सीखने या सिखाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि कुछ नया सीखने से उसे अपने जीवन में एक नए रास्ते की राह मिलती चली जाती है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर हम अच्छाई सीखते हैं तो अच्छा बन जाते हैं, और अगर हम बात करने का एक अच्छा तरीका सीखते हैं तो हम एक अच्छे व्यवहारी इंसान बन जाएंगे। ऐसा करने से लोग हमसे जुड़ने लगेंगे, लोग हमारी इज्जत करने लगेंगे, हम सबकी नज़रों में एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, फिर भी लोग हमेशा याद करते रहेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हमारे अंदर क्रोध ना हो। तो चलिए क्रोध को खत्म करने वाली गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी सुनते हैं, जो हमारे क्रोध को खत्म करने में बहुत सहायता करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी बहुत परेशान हो रहा था, लोग उससे दूर भाग रहे थे, उसको भला बुरा कह रहे थे। वह कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका दिमाग क्रोध से भरा हुआ था, जिसका परिणाम उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा था। वह अपने बने बनाए काम को ही बिगाड़ लेता था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन उसने देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं। वह आदमी पहले से ही बहुत गुस्से में था, और वह गौतम बुद्ध को इतनी शांति और खुशी से बैठा देखकर और ज़्यादा गुस्से में हो गया। वह उनसे चिढ़कर सोचता है, चलो इनका ध्यान भंग करते हैं। वह आदमी उनके पास जाता है और उन्हें भला बुरा उल्टा सीधा कहने लगता है। वह आदमी बार बार गौतम बुद्ध से बात करना चाहता है, जिससे कि वह अपनी ध्यान से उठ जाएं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध पर उस व्यक्ति की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह सोचता है कि मेरी बातों पर इन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। अगर कोई व्यक्ति मुझको इतना कुछ बोल दे तो मैं उस पर बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और उस पर झपट भी पड़ूंगा। ये गौतम बुद्ध अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, यह सब देखकर वह अचंभव में पड़ गया। और यह सब जानने के लिए कि गौतम बुद्ध अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं और इतना शांत और खुश कैसे रहते हैं, यह सब जानने के लिए वह उनके पास बैठ गया। कुछ समय बाद जब गौतम बुद्ध अपने ध्यान से उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। गौतम बुद्ध को देखकर वह व्यक्ति कहता है कि जब आप ध्यान में थे तो मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, आपसे बार बार बात करने की कोशिश की जिससे आपका ध्यान भंग हो जाए, लेकिन मेरी बातों पर आप पर कोई असर नहीं पड़ा और आपने जरा सा भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। यह सब आप कैसे करते हैं, कृपया मुझे बताइए। तब महात्मा बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम हमेशा बहुत क्रोध में रहते हो, इसी कारण तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है। क्रोध तुम्हारे मन को हमेशा जलाता ही रहता है, जिसके कारण तुम ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हो, और तुम्हारे क्रोध के कारण ही लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं। फिर गौतम बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, अगर मैं तुमको कीचड़ में बैठा दूं तो
क्या किसी और व्यक्ति को गंदगी लगेगी? गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, नहीं, गंदगी मुझे ही लगेगी। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी है, यह तुम्हें ही गंदा कर रहा है और इसकी दुर्गंध से लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों का अर्थ समझ गया था और उन्हें प्रणाम करके चला गया। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।